वेलकम टू नायरा स्टडी। अब आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज का जो लेक्चर हो जाता है वो लेक्चर आपका सेकंड हो जाता है और चैप्टर आपका 4 हो जाता है। इसमें अगर लेसन की बात की जाए तो लेसन नेम की बात की जाए तो दशमलव संख्या की अवधारणा, दशमलव संख्या में प्रयुक्त अंकों का स्थानीय मान तथा गणितीय संक्रियाएं हैं। ठीक है ना। अब आप सोचेंगे कि मैम इतना बड़ा लेसन का नेम है तो इसमें तो बहुत चीज़ें सीखनी रहेंगी, बहुत टफ लग रहा है। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, टफ नहीं है। आपने फर्स्ट लेसन में इससे रिलेटेड चीज़ों को पढ़ा है, यानी स्थानीय मान तो पढ़ा है आपने। इसमें क्या है, दशमलव जो जैसे आपने स्थानीय मान पढ़ा, जैसे कोई भी नंबर ले लीजिए 2, 3, 5 और दशमलव 2 और 2, ठीक है ना। तो यानी कि यहाँ तक तो आपने पढ़ लिया है ना। अब उसके बाद दशमलव के बाद जो नंबर्स होते हैं उनको कैसे सॉल्व करते हैं, उनका स्थानीय मान कैसे निकालते हैं, तो इस पर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, जो कि आपका लेक्चर फर्स्ट हो जाता है उसमें भी डिस्कस किया और आज भी डिस्कस करेंगे। स्टार्टिंग से देखने के लिए आप लोग प्लेलिस्ट में जाइए। प्लेलिस्ट में आपको चीज़ें सीरियल वाइज मिल जाएंगी, यानी जो वीडियोस हैं ये सीरियल वाइज मिल जाएंगे। और मैथ का मतलब क्या होता है, चीज़ों को समझना और सीरियल वाइज चीज़ों को समझना, कोई भी डाउट कोई भी कंफ्यूजन ना रहे, क्योंकि मैथ में यही सब चीज़ें होती हैं, है ना। वो आप लोग अच्छे से जानते हैं। सो आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर उन वीडियोस को देख सकते हैं। उसके बाद आप न्यू वीडियो देखिए, न्यू वीडियोस जो आप देखा कीजिए। जैसे आज की जो वीडियो है वो आज ही आप इसको कवर करें। ये ना सोचें कि आज की वीडियो हम कल कवर करेंगे, यानी आज का क्लास जो है हम कल कवर करेंगे, कल का अगले दिन, उसके अगले दिन। इस तरह से क्या होता है, एक मन भी ये रहता है अरे जब मन करेगा तब पढ़ लेंगे, और फिर क्या होता है मन कभी करता ही नहीं। और एक आप अपना टाइम टेबल बना लें कि इस टाइम मैम की क्लास आती है, यानी 5 बजे शाम को मैम की क्लास आती है फर्स्ट सेमेस्टर मैथ की, तो हम इसको पढ़ लेंगे। और 3 बजे आपकी जो है बाल विकास इसकी आ रही है तो इसको पढ़ लेंगे। लीजिए 2 ही घंटे तो आपको पढ़ने रहे, लेकिन क्या है कि आप रोज पर डे पढ़ रहे हैं, है ना, चीज़ों को समझ रहे हैं और चीज़ों को सीरियल वाइज समझेंगे तो ज़्यादा अच्छा होता है। ठीक है ना। तो ये तो सब चीज़ें ये हो गई कि किस तरह से आपको क्लास अटेंड करने हैं, किस तरह से आपको तैयारी करनी है। और चलते हैं, देखते हैं आज हम लोग क्या चीज किसको कवर करेंगे। तो कवर करना है आज क्वेश्चंस को, क्योंकि पिछली वीडियो में भी कुछ क्वेश्चंस को कवर किया और आज भी कुछ क्वेश्चंस को कवर करेंगे। तो आपका जो क्वेश्चन हो जाता है वो है 8753.235। अब आप कहेंगे कि मैम आपने 8753 का है और उसके बाद दशमलव के बाद 235, यानी एक एक नंबर बोला, ऐसा क्यों? तो हाँ बिल्कुल ऐसा ये होता है कि दशमलव के जो यानी राइट हैंड की तरफ आपके दशमलव के नंबर है ना, तो इन नंबर्स को आपको एक एक करके बोलना रहता है। ठीक है। और आपको जो ये लेफ्ट साइड में है आपके नंबर्स, यानी इनको आप जैसे आप पढ़ते हैं, जैसे 1252 जो भी नंबर हो, जैसे कि यहाँ पे 8753, तो इस तरह से आप पढ़ेंगे। क्योंकि पढ़ना भी ये होता है कि जैसे आपसे कोई कह दे कि इसको आप क्या पढ़ेंगे, इसको क्या पढ़ेंगे, चैलेंजिंग है ना। लेकिन जब आप जानते हैं तो कुछ चैलेंजिंग नहीं है, आपने पढ़ दिया 2, 3, 5 तो ये हो गया। ठीक है ना, यहाँ तक हो गया। तो इसमें क्या कह रहे हैं कि 8753 में 8753.235 में प्रत्येक अंक का स्थानीय मान ज्ञात करना है। क्या करना है? सभी अंकों का स्थानीय मान, जितने भी अंक दिए हुए हैं सभी का स्थानीय मान ज्ञात करना है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जो दशमलव के, यानी कि जो दशमलव के इस साइड में नंबर्स होते हैं उसको अलग तरह से, और जो दशमलव के यानी राइट हैंड की तरफ होते हैं उनको थोड़ा सा अलग तरह से सॉल्व किया जाता है। देख लेते हैं कैसे सॉल्व किया जाता है, पहले समझते हैं फिर क्वेश्चन पे चलते हैं, यानी आंसर पे चलते हैं। क्वेश्चन तो हम लोगों ने देख लिया। तो इसमें क्या हो जाता है, देखिए जैसे ये नंबर है आपका हो जाता है, जैसे मान लीजिए कोई भी नंबर ले लीजिए 102, यानी 102.22 आपने नंबर ये ले लिया। अब क्या करना है, देखिए जो ये आपका है, ये दशमलव के बाद वाला जो नंबर आपका है पहला, तो इसमें आपको क्या करना होता है,
इसमें आपको देखिए ये 10वां यानी 1/10वां होता है मान। क्यों? क्योंकि देखिए आप जो ये दशमलव है इसको मानेंगे 1 और हर में भी 1 लिखेंगे और अंश में भी लिखेंगे 1। और ये जो 2 है ये क्या है? ये 1 नंबर पे है ना, यानी दशमलव के तुरंत बाद पहले नंबर पे, तो पहले नंबर यानी 1 नंबर यानी 1 नंबर यानी 1 0 यानी 1/10 आपका हो जाता है। अब जैसे इस 2 की अगर हम बात कर लें तो क्या है, तो दशमलव के यानी 1 हर में भी माना 1 अंश में भी माना, मान लिया। उसके बाद देखिए 1 और 2 यानी 2 दूसरे नंबर पे है तो यानी 2 बार 0 यानी 1/100 ये हो जाता है। तो इस तरह से आप लोग वर्क करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे क्या मतलब हो गया कि 1/100 इसका मान हो गया। तो इसी तरह से आपको सॉल्व करना। एक चीज और देख लेते हैं, यहाँ पे चीजों को समझ लेते हैं थोड़ा सा और। जैसे आपका क्या होता है, जैसे ये आपका 3 है यहाँ पे, है ना, तो इसका मान कितना होता है, क्योंकि ये इकाई के यानी ये इकाई है और इकाई के बाद कोई भी नंबर नहीं है। तो जब कोई भी नंबर नहीं होता है तो हम क्या करते हैं, उसको वैसा ही लिख देते हैं जो होता है। लेकिन यहाँ पे 5 है, ठीक है ना, तो 5 को हम क्या करेंगे, एक नंबर है, ये सिंपल भाषा हम बता रहे हैं। जैसे ये सब आपको इतना करना नहीं आ रहा है तो आप इस तरह से भी कर लें। और एक चीज हम समझना चाहते हैं, इसके लिए हम इस तरह से आपको बता रहे हैं। तो यहाँ पे क्या है, 5 के बाद एक नंबर है, तो एक नंबर है यानी आप उसको 1 0 मान लेंगे। लेकिन जब इस साइड में यानी दशमलव के दूसरे साइड में यानी राइट हैंड की तरफ जब नंबर्स की बात आती है तो थोड़ी सी कंडीशन क्या होती है, चेंज हो जाती है। क्या चेंज हो जाती है, तो आपकी कंडीशन ये होती है, जैसे ये आपका 5 है यहाँ पे। अब देखिए इकाई की तरफ से अगर हम उठाते हैं तो इधर भी देखिए इकाई की तरफ से उठाया तो नंबर सिर्फ एक ही बना, वही नंबर जो नंबर था। लेकिन इस साइड में क्या है कि जब इस तरह से होगा तो इसका मतलब ये होगा, जो ये दशमलव है, दशमलव को आप मानेंगे, दशमलव को 1 ही तो माना जाता है, तो दशमलव को आपने 1 माना और 1 हर में और 1 अंश में आपने लिख दिया। उसके बाद जितने नंबर्स होते हैं यानी 1 2 3 यानी 3 नंबर से आपने 0 लिख दिए। अब जब आप क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, है ना, इसको सॉल्व करेंगे तो जैसे आप 5 का निकाल रहे हैं तो 5 इंटू होता है, तो यानी 5 इंटू 1, तो 5 इंटू 1 यानी कि 5 ही आपका तो होगा और ये 1000 हो जाएगा, है ना। तो यानी आप सिंपल भाषा में ये समझें कि आपने क्या किया, आपने 5 नोट किए। यहाँ पे हम इसका बता रहे हैं कि ये सब अगर आप नहीं कर पा रहे हैं टाइम के वजह से या आपके ज़्यादा समझ में नहीं कोई चीज़ आ रही, हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं, क्योंकि हर एक चीज़ बेसिक से बताते हैं तो समझ में हर एक चीज़ आनी चाहिए। लेकिन बाई चांस बता रहे हैं, जैसे आपके पास टाइम नहीं है और आपको फटाफट से करना है वर्क, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, इसमें कोई बाउंडेशन नहीं होती है। तो देखिए ये 5 है और उससे पहले आपका 3 है यानी 1 0, फिर देखिए यहाँ पे 2 है यानी 1 0, फिर यहाँ पे देखिए दशमलव है तो यानी दशमलव, और दशमलव से पहले जो 0 लगता है वो खूबसूरती बढ़ाने के लिए होता है। क्योंकि यहाँ पे देखिए खाली अच्छा दशमलव लगा दिया तो क्या अच्छा लग रहा है, नहीं अच्छा लग रहा है। अब जब हमने देखिए यहाँ पे 0 लगा दिया तो देखिए अपने आप में एक उभार आ गया यानी खूबसूरती बढ़ गई। तो इसके लिए होता है। तो यानी आपका जो मैन यहाँ पे हो जाता है कि 5 आपने लिया और 2 नंबर्स है तो 2 नंबर्स के 2 0 आपने लगा दिए और दशमलव लगा दिया। तो देखिए थोड़ा सा यहाँ पे क्या बदलाव है, क्योंकि यहाँ पे जो इकाई का नंबर था यानी दशमलव से पहले का जो नंबर था यानी लेफ्ट हैंड की तरफ, उसमें क्या किया कि इकाई के बाद कोई नंबर नहीं है तो नहीं लगाएंगे और दहाई के बाद एक नंबर है तो उसको लगाएंगे। लेकिन इसका अपोजिट इकाई पे देखिए यहाँ पे भी तो नहीं कुछ है, लेकिन इससे पहले जो नंबर होते हैं उसको 0 मानते हैं। तो ये चीज बताने के लिए हमने इतना लॉन्ग में आप लोगों को बताया है, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर आज कोई कंफ्यूजन तो बिल्कुल भी नहीं रही होगी कि ये मसला क्या है। मसला सिर्फ थोड़ा सा है कि आप क्या करें, दशमलव से पहले वाले नंबर्स को 0 बाद में लगाते हैं और दशमलव के जो इस साइड में यानी राइट हैंड के साइड में होते हैं नंबर्स, उनमें क्या करते हैं 0 पहले लगाते हैं।
बस ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। तो चलते हैं आंसर की तरफ। जो ये क्वेश्चन एक बार और पढ़ लेते हैं कि 8753.235 में प्रत्येक अंक का स्थानीय मान ज्ञात कीजिए। तो इसमें आपका स्थानीय मान देखिए यहाँ पे हो जाता है। अब सबसे पहले आप क्या करेंगे, 5, तो 5 का अब आप समझ लें 5 है, तो वही चीज़ अभी हमने आपको बताई कि ये 5 है। तो 5 से पहले कितने नंबर्स हैं, तो 5 से पहले देखिए दशमलव है और दशमलव के बाद 2 नंबर्स है यानी 2 जीरो यहाँ पे लगे और 5 तो है ही है यानी 5 और ये वाला 0 यानी खूबसूरती बढ़ाने के लिए। आपने इतना कर लिया, आपका आंसर हो गया। लेकिन अच्छे ढंग से लिखने का तरीका होता है कि भाई आप बच्चों को पढ़ाएंगे, बच्चों को समझाएंगे, तो ये सब आया कैसे, आपको भाग भी करना रहेगा, आपको गुणा भी करना रहेगा, हर एक चीज करके आप बच्चों को समझाएंगे। तो यहाँ पे है 5 गुणा 1/1000। अब 1/1000 कैसे आया, तो यहाँ पे आपका हो जाता है, ये आपने जो दशमलव को लिया, दशमलव के यानी दशमलव को यहाँ पे किया तो एक हर में और एक अंश में आपने लिख दिया, ठीक। उसके बाद आपके 1 2 3 यानी 5 का निकाल रहे हैं तो 3 0, तो अब हमने यहाँ पे 3 0 लिख दिए। फिर उसके बाद यानी 5 एकम कितना होता है, तो 5 होता है, यहाँ पे 5 बने। उसके बाद यहाँ पे 1 और 3 0 बन गए। यहाँ तक क्लियर हो गया। उसके बाद आपने भाग कर दिया। भाग देखिए यहाँ पे कर देते हैं। आपने जब भाग किया तो जो आपका क्या हो जाता है, भाज्य हो जाता है वो 5 है और भाजक जो है वो 1000 है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब क्या करेंगे, जो भाज्य है वो बड़ा होना चाहिए भाजक की अपेक्षा, लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भाजक बड़ा है भाज्य से। अब क्या करेंगे, कंडीशन आ गई। अब उस कंडीशन को कैसे सॉल्व करेंगे, तो दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, फिर 0 लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, अभी भी देखिए संख्या बराबर नहीं हुई है, फिर एक 0 और लगाएंगे और एक 0 बढ़ाएंगे, यानी यहाँ पे 5000 हो गए और यहाँ पे 1000, यानी 1000 5 बार आप करेंगे तो 5000, यानी 5000 आपका यहाँ पे देखिए कुछ नहीं बचा, यानी 0.005 और ये 0 खूबसूरती बढ़ाने के लिए, ठीक है ना। यहाँ तक क्लियर। चलते हैं नेक्स्ट। अब आपसे पूछा जा रहा है 3 का, है ना, दशमलव के बाद जो 3 का है उसका स्थानीय मान निकालना है। तो 3 का स्थानीय मान देखिए, सबसे पहले हमने क्या किया, 3 को तो ले ही लिया क्योंकि 3 ही का निकालना है। फिर उसके बाद जो ये दशमलव है उसको हमने अंश में भी मान लिया, हर में भी मान लिया, दोनों में मान लिया, ठीक है। अब उसके बाद दशमलव के बाद कितने नंबर्स पर है, तो सेकंड नंबर्स पर है, यानी फर्स्ट सेकंड यानी 2 0 लगा दिए। अब क्या किया, अब इसको जब सॉल्व करेंगे, नेक्स्ट स्टेप जब हम करेंगे तो क्या करेंगे, 3 एकम 3 करेंगे और 100 करेंगे, ठीक है। उसके बाद आप देखिए भाग जब करेंगे तो भाग में वही प्रक्रिया की आपका अंश और हर। अंश क्या होता है, जो आपका भाज्य की जगह पे लिखा जाता है, तो हमने अंश को भाज्य की जगह पे लिख लिया और हर को कहाँ पे लिख लिया, तो भाजक की जगह पे लिख लिया। अब क्या क्या इसको बराबर करना है, तो दशमलव लगाया, 0 बढ़ाया, 0 लगाया, 0 बढ़ाया, क्या अब ये बराबर हो गया, बिल्कुल बराबर हो गया क्योंकि ये 300 है, यानी बराबर क्या, बड़ा हो गया कि ये 300 है जो भाज्य बड़ा होना चाहिए। तो 300 ये हो गए, ये 1000, यानी 1000 तियां यानी 3 है ना, पूरा पूरा कट गया, यानी क्या हुआ, तो 0.03 और 0 ये वाला 1 बढ़ा दिया खूबसूरती बढ़ाने के लिए, यानी 0.03। देखिए 0.03। अब दूसरा तरीका बहुत ही सिंपल है। अगर ये सब आप इतना नहीं करना चाहते हैं, ठीक है ना, तो आप इस सूरत में क्या करें, जो आपका ये दशमलव है, देखिए यहाँ पे समझ लें, जो ये आपका दशमलव है उसको क्या करेंगे, उसको देखिए यहाँ पे आप दशमलव लगा दें, लगा दिया, और ये दशमलव के बाद फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर, यानी फर्स्ट नंबर यहाँ पे 3 का करना है ना, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे आपने एक 0 लगा दिया और ये आपने क्या किया, 3 लिख दिया और आपने इस वाले 0 को क्या किया, आपने इस वाले 0 को इसलिए लगाया क्योंकि खूबसूरती बढ़े। देखिए आंसर देखिए वही आ गया, 0.03, 0.03। आप इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हैं। बाकी ये प्रक्रिया आप करेंगे तो बहुत ही अच्छी बात है। क्यों, क्योंकि आपको हर एक चीज़ जानकारी होनी चाहिए, यानी हर एक चीज़ की जानकारी होनी चाहिए। उसके बाद आप देखिए सेकंड, ये 2 का है,
तो 2 गुणे आपका 1/10, ये मतलब 10 क्यों? क्योंकि देखिए दशमलव को हमने क्या माना, दशमलव को हमने माना 1 और हर और अंश में 1 लिख दिया। और 2 कितने नंबर पे है? एक ही नंबर पे है, पहले नंबर पे है, तो हमने उसको 0 मान लिया। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 2 1 कम 2 और उसके बाद ये आपका यहाँ पे 10। अब वही चीज़ फिर से भाग करेंगे तो 2 यहाँ पे भाज्य और भाजक। अब क्या करेंगे, इसको देखिए दशमलव लगाया, 0 बढ़ाया। अब देखिए ये 10 है, ये 20 है, यानी बड़ा है, तो 10 दूना 20, 10 दूना 20 हो गया। अब क्या करेंगे, आपका जो आंसर निकल कर आया 2। अब देखिए ऐसे अच्छा लग रहा है क्या? नहीं अच्छा लग रहा है। ये आपका जो है दशमलव 0 नहीं, दशमलव 2 नहीं अच्छा लग रहा है। अब यहाँ पे आप 0 लगाएंगे, देखिए अब अच्छा लगने लगा है ना। तो ये खूबसूरती बढ़ाने के लिए नहीं, दशमलव से पहले 0 लगाया जाता है, ये कहने का मतलब है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब आपने जो नंबर्स थे दशमलव के बाद वाले, यानी जो राइट हैंड की तरफ थे, उनको आपने क्या किया, सॉल्व कर लिया। अब जो दशमलव के लेफ्ट हैंड की तरफ हैं नंबर्स, उनको सॉल्व करते हैं। तो इसको क्या पढ़ते हैं, सबसे पहले ये देख लेते हैं, फिर हम इसको सॉल्व करते हैं। तो 8753, इसको इस तरह से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इकाई का अंक देखेंगे, तो इकाई यहाँ पे कुछ नंबर हैं, कोई भी नहीं है। अगर आप पहले देखिए सिंपल भाषा में अगर आप इसका मान निकालें, तो आपने जैसे ही 3 को देखा, तो अगर इसका हम पूछें कि स्थानीय मान क्या है, तो आप बता देंगे 3 है, 3 का स्थानीय मान 3 है। हम कहेंगे 5 का स्थानीय मान क्या है, तो आप कहेंगे 50 है। आपने जैसे ही देखा आपने फटाक से कर लिया। फिर हमने कहा कि 7 का स्थानीय मान क्या है, तो आपने कहा 7 और 2 0 है, यानी 700 है। फिर हमने कहा 8 का क्या है, तो 8 और 3 0 है। अब आप कहोगे मैम इतनी फटाफट से आपने आंसर ला दिए और अभी आपने सॉल्व भी नहीं किया। आप भी ऐसे ही सॉल्व कर पाएंगे जब आप चीज़ों को समझेंगे, लेकिन आपको प्रक्रियाएं पूरी करनी है, दिखानी है, क्योंकि बच्चों को आपको समझाना ये कैसे आया। जब बच्चे ये समझ जाएंगे तो वो भी फटाफट से ऐसे ही आंसर ला देंगे। लेकिन इसमें क्या करना है, जैसे 3 है, ठीक है ना, 3 के बाद कोई नंबर नहीं है, तो इसका मतलब यह है कि हम 1 से इसको गुणा करेंगे, और 1 से गुणा करने पे क्या होता है, जो नंबर होते हैं वही हमको प्राप्त होते हैं। यानी यहाँ पे 3 है तो हमें 3 ही प्राप्त होगा। तो 3 गुणे और 1, क्योंकि ये क्या है, गुणन का तत्समक अव्यय है। तत्समक अव्यय का मतलब ये होता है कि जो संख्या है पलट के वही आ जाए, उसके आने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। यानी यहाँ पे 1 के आने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप कितनी भी बड़ी संख्या हो, 1 से अगर आप पहाड़ा पढ़ेंगे तो यानी मल्टीप्लाई करेंगे तो वही संख्या पलट के आपको मिलेगी। तो 3 1 कम 3, यानी यहाँ पे देखिए 3 आंसर आ गया, जो कि पहले ही हम इसको कर चुके हैं। फिर उसके बाद ये आपका 5 है, तो 5 का क्या मतलब है, तो 5 गुणे यहाँ पे 10 कैसे आ गया। यहाँ पे अब आप सोचेंगे 10 कैसे आ गया, क्योंकि ये देखिए सेकेंड नंबर पे है ना, 1 और 2, तो यानी यहाँ पे आप 1 0 बढ़ा देंगे। 1 0 क्या करेंगे, क्योंकि 1 से तो आपने अभी किया, फिर अब आप क्या करेंगे, 1 में 1 0 बढ़ा देंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या है, एक संख्या है बाद में। तो 5 दशामन 50 या 10 पंजे 50, तो आपका देखिए यहाँ पे पहले आंसर आ चुका है। फिर उसके बाद 7 गुणे 100। अब 100 का मतलब क्या है यहाँ पे, तो यानी 7 तो आपका हाई है, तो 7 गुणे हो गया। अब आपने एक यहाँ पे देखिए 1 नंबर लिया, फिर यहाँ पे भी 1 लिया, तो यहाँ पे भी आपको 1 ही लेना होगा, और उसके बाद में 2 नंबर हैं, यानी 2 0 लगाने होंगे। तो यानी 7 गुणे 100 यानी 700 यहाँ पे हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 1 0, यहाँ पे 700 हो गया। उसके बाद आपका देखिए 8 गुणे 1000। अब ये 1000 यहाँ पे कैसे आ गया, तो 8 और 1 तो आपने लिख ही दिया, 1 लिख दिया। उसके बाद 1 2 3, यानी 3 नंबर से, यानी 3 0 यहाँ पे लगेंगे, तो ये 8000 आपका हो जाएगा। इस तरह से ये आपका कंप्लीट हो जाता है। आंसर भी अब आ गया, क्योंकि आंसर देखिए पहले ही आ चुका था, तो यहाँ पे आप मैच कर लें। देखिए ये आंसर बराबर है ना, तो इस तरह से आप इसको करेंगे। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाता है 675.32 में 2 का स्थानीय मान ज्ञात कीजिए। अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे कि सभी नंबर्स का स्थानीय मान ज्ञात कर रहे थे। अब क्या कर रहे हैं कि एक नंबर का इन्होंने पूछा, यानी जो 2 है, और ये आप देख सकते हैं कि 2 क्या है, दशमलव के बाद, यानी राइट हैंड की तरफ जो नंबर्स हैं उसमें से पूछा गया है, क्योंकि और इस साइड में तो नंबर है ही नहीं, मतलब 2 जो आपसे पूछा गया वो तो है ही नहीं, यानी इस साइड में है। तो हम देख लेते हैं। तो इसका मतलब क्या होता है कि जो आपका 2 हो जाता है,
तो इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे? तो सबसे पहले हमने नंबर्स को उतार लिया, ठीक है भाई, नंबर्स को उतार लिया। अब 2 को हमको करना है, तो अब 2 को अगर इस साइड में 2 होता तो उसका मतलब सिर्फ 2 होता, क्योंकि इधर होता तो इसका स्थानीय मान जब कोई 0 नहीं होता, लेकिन इधर का हमने बताया कि उल्टा होता है। तो आपने क्या किया, ये दशमलव को 1 माना, हर और अंश में 1 माना, यही तो होता है ना। उसके बाद 2 नंबर पर है तो 2 नंबर पे आपने कर दिया, यानी 1 3 को माने, 1 तो 0, 1 2 को माने तो 1 0, यानी 1/100, यही तो होगा ना। और किससे करेंगे, क्योंकि 2 का पूछ रहे हैं तो 2 से गुणा कर देंगे। जब 2 से गुणा कर दिया तो क्या हुआ, 2 1 कम 2 हो गया और 100 आपका हो गया। अब आप जब इसको भाग कर देंगे, जब आप इसको भाग कर देंगे, यानी देख लें यहाँ पे, जब आप इसको भाग कर देंगे तो यहाँ पे समझ लें कि दशमलव लगाया, 0 बढ़ाया, अभी देखिए बराबर नहीं हुआ, 0 लगाया, 0 बढ़ाया, यानी 100 दूना 200, यही तो है ना, 100 दूना 200। तो 0.02 यहाँ पे देखिए आंसर आपका आ गया ना। तो जब 0.02 आया है तो 0 यहाँ पे हम बढ़ा के ही तो लिखेंगे, यानी देखिए आंसर आपका आ गया ना। तो आप लोग ये चीज़ को देख के कंफ्यूज ना होइएगा कि यहाँ पे जैसे आंसर आता है वैसे यहाँ पे आता है, थोड़ा सा फर्क होता है। इस साइड में 0 लगते हैं, ठीक है ना, उसके पहले ये कह लें कि 2 को जैसे लिखने से पहले 0 लगाया जाता है, और जो इस साइड में होता है तो उसको आप इस तरह से लिखेंगे, अगर इधर होगा तो इधर 0 लगेगा, यही तो होता है ना। चलते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब तो आप लोगों को रट गया होगा, है ना, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी। अब क्वेश्चन है आपका 7532.035 में 3 का स्थानीय मान बताएं। तो आपका 3 का स्थानीय मान, इन्होंने 3 का स्थानीय मान बता दिया है, इसमें मतलब पूछ लिया है, लेकिन आपसे ये नहीं कहा है कि दशमलव के इस साइड में या दशमलव के उस साइड में, यानी 2 3 है, 2 बार 3, यानी दशमलव के इस साइड में भी एक 3 है और दशमलव के इस साइड में भी 3 है, यानी दोनों 3 का मान हमें निकालना है। तो किस तरह से हम निकालेंगे तो समझ लेते हैं। देखिए सबसे पहले हमको क्या करना है, जब हम इस तरह से मान निकालेंगे तो हमें क्या करना है, यहाँ पे समझ लेते हैं। देखिए जो दशमलव के बाद वाला, यानी हमारा राइट हैंड की तरफ जो है, उसको कैसे करेंगे, तो यहाँ पे 0 तो पहले ही दिए हैं तो नो दिक्कत, मगर लेकिन मान तो हमें वैसे ही रखना है, क्योंकि देखिए दशमलव है तो उसकी जगह पे हमने क्या किया, हर और अंश में 1 रख लिया। अब उसके बाद सेकेंड नंबर पे हमारा है, यानी 0 को 1 तो 1 0 मान लिया, फिर 3 को 1 0 तो 1 0 हमने मान लिया। अब क्या करना है, किसकी करना है, कौन सा नंबर पूछा जा रहा है, यानी 3 पूछा जा रहा है। तो इस तरह से अब क्या करेंगे, 3 1 कम 3 और आपका 100 हो जाता है। फिर उसके बाद क्या करेंगे कि यहाँ पे आपका 100 यानी 100 और 3। अब देखिए छोटा ये बड़ा, फिर वही कंडीशन, यानी दशमलव लगाया, 0 बढ़ाया, 0 लगाया, 0 बढ़ाया, और उसके बाद 300 हो गया, ठीक है, 300 यानी 0.003 इस तरह से, यानी 0.03 ये आपका हो जाता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 0.03 हो जाता है। अब आप इसको दूसरे ढंग से कैसे सॉल्व कर सकते हैं ये भी देख लेते हैं। जैसे दशमलव है आपका, ठीक है, तो दशमलव आपने लिख दिया, दशमलव से पहले 0 लगता ही लगता है, वो आपने लगा दिया। फिर उसके बाद आपका ये आपका 1 0 हो जाता है। क्यों 1 0 हो जाता है, क्योंकि आपने दशमलव ये लगाया और फिर ये आपका 1 0 है, तो यानी दशमलव के बाद आपने 1 0 लगा दिया, यही 0 तो लगेगा क्योंकि इससे पहले 1 नंबर है, यानी 1 0 लगेगा। और उसके बाद यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जितने नंबर का पूछ रहे हैं, यानी 3 का पूछ रहे हैं, तो देखिए इसमें और इसमें कोई फर्क है ना, तो आप इस तरह से भी उसका मान ला सकते हैं। अब आपका यहाँ पे समझ लें कि नेक्स्ट जो आपका हो जाता है 3, तो वो कहाँ पे है, तो वो इस साइड में है, यानी दशमलव के लेफ्ट साइड में है, तो इकाई और दहाई पे है। तो आप ऐसे ही देख सकते हो कि इसका मान 30 होगा। भाई 3 है तो 3 आपने लिख दिया, 1 नंबर है तो 1 0 लगा दिया। लेकिन इसको भाई विधि भी तो होती है ना, तो विधि से भी देख लेते हैं। तो 3 गुणे 10
3 गुणे 10 यानी 1 से, तो अगर यहाँ पे कोई नंबर ना होता, सिर्फ इतना होता, जैसे हमने इसको ऐसे बंद कर दिया, अब 3 सिर्फ होता तो इसको क्या करते, 1 से गुणा करते, तो 3 एकम 3 ही होता। लेकिन यहाँ पे क्या है, लेकिन यहाँ पे एक नंबर है, तो यानी 1 लगा के हमने क्या किया, 0 लगा दिया। अब ये हो गया 10 और 10 यहाँ हो जाता है 30, यानी आपका 30 आंसर निकल कर आ जाता है, यही आपका आंसर है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन आपका हो जाता है 0.0259 में 5 का स्थानीय मान क्या होगा, है ना, या सरल करें या क्या मान होगा या मान है, इस तरह से क्वेश्चन कुछ भी आ जाए, ये तो आपको पता है कि आपको इन नंबर्स का ही वर्क करना है, यानी इन नंबर्स पर ही वर्क करना है। तो किसका पूछ रहे हैं, 5 का स्थानीय मान पूछ रहे हैं। तो जब 5 का स्थानीय मान पूछेंगे, क्योंकि आपको पता है कि दशमलव के इस साइड में यानी राइट साइड में है, तो इसके लिए अगर सिंपल भाषा में पूछा जाए कि बिल्कुल आपने देखा ऑब्जेक्टिव टाइप आपका क्वेश्चन है और अति लघु में नहीं आया है, ऑब्जेक्टिव में आया है, तो अब क्या करेंगे भाई, दशमलव लगाया, दशमलव के बाद हमने एक 0 लगाया, एक 0 और लगाया, क्योंकि इस 0 का मान तो 0 है ही है, फिर इसका तो 0 ये है हो गया, और उसके बाद ये 5 हमने लिख दिया। ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया, और दशमलव से पहले 0 लगा दिया खूबसूरती बढ़ाने के लिए, तो आपका आंसर यानी ऑब्जेक्टिव टाइप में आपने सॉल्व कर लिया। लेकिन अब आपका अति लघुत्तरी में आता है, तो आप क्या करेंगे, तो आपने किया 5 को उठाया और उसके बाद ये गुणा और दशमलव को माना 1, क्या किया, दशमलव को आपने क्या किया, तो 1 और 1 हर में और 1 अंश में, और उसके बाद 5 पूछ रहे हैं, यानी 1 2 3, 5 कितने नंबर पे है, तीसरे नंबर पे, यानी 3 0 आपने लगा दिए, फिर 5 एकम 5 और आपका 5 बटे और 1000 ये हो जाता है। फिर जब भाग करेंगे, तो जब भाग करने पे आपका कितना आता है, चलिए भाग भी कर लेते हैं, जितना आप ज़्यादा कहते नहीं प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस पे ही डिपेंड करती है ना मैथ, तो प्रैक्टिस करते रहते हैं, करते ही रहेंगे, है ना। तो यानी आपका हो जाता है कि 5 आपका कहाँ पे आया, भाज्य में, और आपका हो जाता है 1000 किस में हो जाता है, भाजक में। अब इसको बड़ा करना है, यानी दशमलव लगा के एक 0 बढ़ाया, अभी भी बड़ा नहीं हुआ, अब 0 लगाया, 0 बढ़ाया, अब भी देखिए, फिर उसके बाद 0 लगाया, 0 बढ़ाया, अब देखिए, अब यह आपकी संख्या कटेगी, अब ये हो जाएगा, तो 1000 5 बार करेंगे तो पंजे और 5000 हो जाएगा, 5000 हो जाएगा, तो आपका आंसर निकलकर 005 ये आपका हो जाएगा इस तरह से। ठीक है ना, तो 0.005 ये आपका आंसर, यहाँ पे देखिए पहले भी आंसर यही आया था, अब भी आंसर यही आया। आप इस मेथड से करें, इतने आप स्टेप करेंगे, क्योंकि आपको ये स्टेप करने रहेंगे, लेकिन जब आपका ऑब्जेक्टिव टाइप आएगा तो जैसे हमने बताया वैसे आप कीजिएगा। फिर उसके बाद आपका क्वेश्चन है 0.0213 में 1 का स्थानीय मान होगा। अब जो ये 1 पूछ रहे हैं, इसका स्थानीय मान आपको निकालना है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं 0. अब देखिए ऑब्जेक्टिव टाइप है ये, आपके कुछ ऑप्शन भी दिए हुए हैं, तो 1/10 और सेकेंड 1/100 और थर्ड 1/1000 और फोर्थ है 1/10,000। तो इसमें कौन सा होगा, तो हम इसको सॉल्व करेंगे, क्योंकि मैथ का मतलब होता है चाहे वो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हो, कुछ भी हो, आपको सॉल्व करना रहेगा, तुक्केबाजी कुछ भी नहीं इसमें होती है। तो 0 और आपका क्या हो जाता है 2, 0 यहाँ पे 0 तो है ही है, 0.0213 यही नंबर्स तो दिए हुए हैं ना। अब इनको क्या करेंगे, 1 का स्थानीय मान निकालना है, तो इसका हमें स्थानीय मान निकालना है, यानी कि दशमलव को हमने, देखिए ऑब्जेक्टिव टाइप है तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव टाइप सॉल्व करेंगे पहले, तो दशमलव को, जो दशमलव आपका हो जाता है उसको क्या करेंगे, और यहाँ पे दशमलव लगा देंगे, फिर 0 है तो 0 लगा देंगे, फिर उसके बाद यहाँ पे 0 लगा दिया, फिर एक 0 और लगाएंगे, फिर एक 0 और लगाएंगे, यही तो हुआ ना। और उसके बाद आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि 1 यहाँ पे बटे में पूछ रहे हैं, यहाँ पे सॉल्व नहीं किया गया है, तो बटे में हम करते हैं वर्क, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे वो जो अभी तरीका बता रहे थे वो भी बताएंगे, लेकिन इसमें क्या है, बटे में पूछ रहे हैं, तो किस तरह से करना है, तो 0.0213 हो गया ना। अब क्या करना है, 1 का स्थानीय मान निकालना है, तो इसमें क्या करेंगे, यहाँ पे दशमलव को मानेंगे 1, दशमलव को 1 मान लिया, ठीक है। उसके बाद कितने, 1 2 3,
यानी एक हर में भी माना, एक अंश में भी माना, और अंश में क्या किए हमने 1 2 3 तीसरे नंबर पे 1 है तो यानी 3 0 लगा दिए। अब यहाँ पे देखिए क्या ऐसा कोई ऑप्शन दिए हुए हैं, तो ऑप्शन देखिए 1/10 ये दिए हुए हैं, 1/100 सेकेंड नंबर पे 1/1000 यानी आपका थर्ड ऑप्शन राइट हो जाता है। ठीक है ना। अब चलिए लॉन्ग में इसको समझ लेते हैं कि किस तरह से इसको सॉल्व भी किया जाएगा। हो सकता है कि ऑप्शन ये ना देकर दशमलव में आपका जो पॉइंटों में आंसर आया हो वो सकता है, क्योंकि जब इसको सॉल्व किया जाएगा तो वो भी देख लेते हैं। ठीक है ना। तो जैसे आपका हो जाता है 0.00213 हो गया। अब यहाँ पे 1 है तो यानी हमने क्या किया, हमने दशमलव को माना 1 और उसके बाद दशमलव 1 ऊपर और नीचे 1 2 3 तो यानी 3 हो गया। और उसके बाद क्योंकि 1 पूछ रहा है तो 1 1 कम 1 और आपका क्योंकि यहाँ पे स्टेप तो पूरे करने होंगे ना, तो वही आंसर तो वही आएगा जब 1 से 1 गुणा करेंगे। और अब जब करेंगे भाग तो क्या करेंगे, तो यहाँ पे 1000 और 1 तो दशमलव लगाया, 0 बढ़ाया, 0 लगाया, 0 बढ़ाया और 0 लगाया और क्या किया 0 बढ़ाया और 1091 1000 हो जाता है। यानी आपका 0.001 और यहाँ पे ये आपका 1 है और उससे पहले 0 लगा दिया, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है ना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाता है 372.57 में 7 का स्थानीय मान ज्ञात कीजिए। अब इन्होंने फिर वही कंडीशन कि 7 दशमलव से पहले भी नंबर है और 7 दशमलव के बाद भी नंबर है, लेकिन इन्होंने ये नहीं कहा है किस 7 का मान निकालना है, यानी 2 7 हैं, दोनों 7 का मान हमें निकालना है। ठीक है ना। जब इस तरह का क्वेश्चन आए तो आप लोग कंफ्यूज बिल्कुल भी ना होइएगा। अगर ऐसा कोई है तो आप समझ जाइएगा कि 2 नंबर्स दिए हैं, 3 नंबर्स दिए हैं, सभी का स्थानीय मान निकालना है। इन्होंने कोई कंडीशन नहीं रखी है, सिर्फ ये कहा है नंबर्स की कंडीशन रखी है कि 7 नंबर जो है उसका स्थानीय मान निकालना है। तो सबसे पहले जो दशमलव के यानी दशमलव के राइट हैंड की तरफ ये है, इसको निकाल लेते हैं। तो आपको पता है कि 7 गुणे यानी ये यहाँ पे हो जाता है, यहाँ से स्टार्ट करते हैं ना कि दशमलव यानी 1 हर में भी और 1 अंश में भी, उसके बाद 2 नंबर्स पर है 7 यानी 2 0 लगा देंगे और कितने से, तो 7 से गुणा करेंगे क्योंकि 7 ही का मान पूछा जा रहा है। फिर उसके बाद 7 एकम 7 हो जाएगा और 100 हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे समझ लेते हैं कि इसको क्या करेंगे, अब इसको करेंगे भाग। तो जब भाग करेंगे तो यहाँ पे आपका हो जाता है 100 और यहाँ पे हो जाता है 7 तो दशमलव लगाया, 0 बढ़ाया, 0 लगाया, 0 बढ़ाया तो 100 7 700 हो जाता है। ठीक है। तो 0 यानी 0.07 होगा, तो वही चीज़ यहाँ पे आंसर लिख देते हैं कि 0 और 0.0 और 7 यही तो आंसर है। तो ये आपका आंसर हो जाता है। उसके बाद सेकेंड 7 जो है उसका जो है मान कैसे निकलेगा, तो यहाँ पे आप इस तरह से, तो ऑब्जेक्टिव टाइप होता तो आप फटाक से कर लेते। लीजिए आ गया आंसर, यही तो है क्योंकि 7 के बाद एक नंबर है यानी 1 0 लगेगा, लेकिन हमको क्या है विद मेथड से हमें वर्क करना है। तो 7 है और उसके बाद गुणे, क्योंकि अगर जब कुछ भी नहीं 0 होता है तो उसको 1 से किया जाता है, जब कुछ भी नहीं होता है तो उसको 1 से किया जाता है तो मान 7 निकल के आता है। लेकिन जो नंबर 1 होता है तो उसको क्या किया जाता है, उसको 1 और 1 0 से किया जाता है यानी 70 निकल कर आता है। तो यहाँ पे देखिए 70 आंसर यानी 70 आंसर आपका निकल कर आ गया, जो कि पहले भी आ गया था। यानी ऑब्जेक्टिव टाइप होता तो आप फटाक से क्या कहते हैं, कुछ भी सेकंड नहीं लगे, 1 से 2 सेकंड में आपने आंसर कर लिया है ना। तो इस तरह से आपका हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 9.8753 में 7 तथा 3 का स्थानीय मान ज्ञात करना। अब इन्होंने क्या कहा है कि 7 और 3 का स्थानीय मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, 3 का स्थानीय मान निकालते हैं। ठीक है ना। तो 3 का स्थानीय मान निकालने के लिए अगर हम वर्क करें तो अगर ऐसे ही कर लें दशमलव और आपका क्या हो जाएगा दशमलव और यहाँ पे 1 2 3 है ना,
तो 1 2 3 और उसके बाद किसका, तो आपका हो जाएगा 3 का निकालना है, तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, लेकिन हमें करना है सीरियल वाइज डिटेल से, तो हम डिटेल भी देंगे। तो यानी 3 गुणे और कितना, तो दशमलव को क्या माना, दशमलव को माना एक और एक अंश में भी और एक हर में भी। अब उसके बाद 1 2 3 4 नंबर पे आपका 3 है, तो 1 2 3 4 नंबर पे हो जाएगा। उसके बाद जब आप इस गुणा करेंगे तो क्या निकल कर आएगा, 3 बट्टा आपका 3 कितना 40 निकल कर आएंगे, 40 निकल कर आ गए। अब आप इसका जब भाग करेंगे तो आंसर आपका निकल कर आएगा। भाग हम करेंगे ज़रूर, क्योंकि देखिए क्या होता है, बार बार करेंगे, चीज़ों को रिपीट करेंगे तो अच्छा होता है। तो 10,000 है ना, और यहाँ पे 3, तो अब क्या करेंगे भाई, दशमलव लगाया, ज़ीरो बढ़ाया, ज़ीरो लगाया, ज़ीरो बढ़ाया, ज़ीरो लगाया और ज़ीरो बढ़ाया। अभी भी तो यहाँ पे समझ लें फिर क्या किया हमने, देखिए यहाँ पे दशमलव लगाया और फिर उसके बाद क्या किया, दशमलव, देखिए दशमलव और आपका 0.00 और 0 आपका 3 यहाँ पे आंसर निकल कर आ जाता है। उसके बाद क्या करेंगे, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है ना। फिर उसके बाद आपका हो जाता है इस वाले यानी ये जो 3 है, यहाँ पे कह रहे थे 7 का मान और 3 का मान, तो हमने पहले क्या किया, हमने 3 का मान निकाल लिया, ये देखिए इसका 3 का मान निकल आया। उसके बाद हमें 7 का मान निकालना है, तो 7 का कैसे निकालेंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि इसको निकालने के लिए ये हमारा क्या है, ये भी दशमलव ही का तो है ना, दशमलव के इसी साइड में है, दोनों नंबर्स क्या हैं, दशमलव के इसी साइड में है। तो क्या करेंगे, 7 है तो 7 गुणे आपका, देखिए 7 गुणे, यहाँ पे यहीं पे कर लेते हैं, 7 गुणे और आपका 1 बटे, देखिए एक आप दशमलव को आपने एक माना, एक हर में और एक अंश में, उसके बाद सेकेंड नंबर पे है, यानी नंबर्स 2 नंबर्स दिए हैं 7, तो यानी 2 0 लगा लेंगे। उसके बाद सॉल्व करेंगे तो 7 एकम 7 और बटे में आपका हो जाएगा 100, हो गया। उसके बाद आपने इसका क्या किया, भाग कर दिया। तो जब भाग आपने किया तो आपको मिला कितना, तो आपको देखिए 7 और 100 है ना, तो 100 दशमलव लगाया, 0 बढ़ाया, 0 लगाया, 0 बढ़ाया और 1 सत्ते 7 हो जाता है, तो 700 आपका हो जाता है, यानी 100 सत्ते 700 है ना। तो आपका यहाँ पे कुछ नहीं बचा, यानी 0.07 आपका ये आंसर हो जाता है, और ये वाला 0 खूबसूरती बढ़ाने के लिए। ठीक, तो यहाँ तक आपका कंप्लीट हो जाता है। और ये आपका देखें लास्ट क्वेश्चन था आज की सीरीज का, यहाँ पे लास्ट ही क्वेश्चन ये था। तो आई होप आप लोगों को चीज़ें अच्छे से समझ में आई होंगी, लेकिन फ्रेंड्स फिर भी कहेंगे कि अगर कहीं पे कोई डाउट है, कोई कन्फ्यूज़न है, कुछ क्लियर करना चाहते हैं तो आप लोग कमेंट करें, हम उसका रिप्लाई आप लोगों को ज़रूर से ज़रूर देंगे। और आप लोग अच्छे से जानते हैं कि ये जो मैथ की क्लास हो जाती है आप लोगों की, वो 5 बजे शाम से होती है, तो आप लोग क्लास को मिस ना किया कीजिए, ज़रूर से ज़रूर देखा किया कीजिए। और रोज देखने के लिए, पर डे देखने के लिए आपको देखिए चैनल को क्या करना रहेगा, तो सब्सक्राइब करना रहेगा, क्योंकि क्या होता है सब्सक्राइब करने से आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाता है, और नोटिफिकेशन जब पहुंच जाता है तो आप लोग क्लास को अटेंड करते हैं। सारा काम कर लिया कीजिए, हर वर्क से निपटारा कर लिया कीजिए, उसके बाद आप लोग 5 बजे क्लास जरूर देखा किया कीजिए, क्योंकि ये आप ही के लिए फायदेमंद है। अगर अभी से आप लोग मैथ पे ध्यान नहीं देंगे तो बाद में क्या होगा, दिक्कत आ सकती है। तो दिक्कतें आए ही क्यों, और कुछ लोग कहते हैं कि हमारी मैथ वीक है, तो कोई टेंशन ना लें, आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें। जितना हम वर्क करा रहे हैं उतना आप वर्क करते जाएं और प्रैक्टिस करते जाएं। और प्रैक्टिस का एक तरीका होता है कि जैसे आपने आज की क्लास अटेंड की, ठीक है ना, तो आपने क्या किया, नोट्स बना लिए, और नोट्स बनाने के बाद आप ये ना सोचें कि हम प्रैक्टिस करेंगे बाद में, प्रैक्टिस करेंगे बाद में, बिल्कुल नहीं। आपको क्या करना है, आज आपने 5 बजे शाम को ये क्लास अटेंड की, आपने नोट्स बनाए, और कल आपको क्या करना है, उसकी प्रैक्टिस करनी है। फिर जब आप कल वाली क्लास देखेंगे तो आपके पास 2 हो जाएंगे क्लास प्रैक्टिस करने के लिए। इस तरह से, यानी कहने का मतलब यहाँ पे ये हो जाता है, हम जो आपको बता रहे हैं कि जैसे आपने आज एक क्वेश्चन
पढ़ा, जैसे एक क्वेश्चन तो नहीं बताते, मतलब फॉर एग्जाम्पल, तो एक क्वेश्चन पढ़ा कल, अगले दिन आपने 2 क्वेश्चन, आपके 2 हो गए, क्योंकि एक आज आपने पढ़ा और एक कल पढ़ा, तो दोनों मिला के कितने हो गए, 2 हो गए। फिर हमने कल कितने पढ़े, तो आज का एक, कल का एक और अगले दिन का एक, तो 3 क्वेश्चन हो गए। यानी आपकी प्रैक्टिस का जो कारवा है वो बढ़ता रहेगा, और जो क्लास है वो तो आपको एक क्वेश्चन रोज पढ़ना ही रहेगा। एक क्वेश्चन का मतलब पूरी एक क्लास तो अटेंड करनी ही रहेगी। तो यानी एक ऐसा ही कारवा चलेगा, और उसके बाद क्या होगा, आपके क्वेश्चन, मान लीजिए जितनी भी क्लासेस हैं कंप्लीट हो गई, मान लीजिए 50 क्लास है, यानी 50 आपको क्या प्राप्त हो गए, 50 आपको क्लासेस प्राप्त हो गए। यानी हम एक से इसको, एक क्लास को एक मान रहे हैं। भाई मैथ पढ़ रहे हैं तो मानेंगे तो जरूर, है ना। तो यहाँ पे तो भाई एक्स का मान भी होता है, ये भी तो आप लोग समझे। तो यहाँ पे क्या हो गया कि आपने एक एक करके 50 क्वेश्चंस को सॉल्व किया। लेकिन जिस दिन 50वें दिन, यानी जो 50 डेज आपके हो जाएंगे, उस दिन आपके टोटल मिला के 50 क्वेश्चन होंगे। लेकिन आपको करना क्या है, उन 50 क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस करनी है। ये नहीं है कि आपने आज एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर ली, या आज आपने पढ़ लिया फिर उसको तय करके रख दिया और उसके बारे में भूल गए, और फिर जब एग्जाम आने वाले होंगे तब देख लेंगे। ऐसा नहीं, आप प्रैक्टिस करते चलें। और प्रैक्टिस का मेन तरीका यही होता है, क्योंकि सबसे ज्यादा अगर कुछ डिपेंड है, मैथ किस पे डिपेंड है, तो प्रैक्टिस पे। हम भाई देखिए आप लोगों को रोज बताते हैं, और हमारा देखिए हमारा फर्ज है आप लोगों को बताना, लेकिन मानना ना मानना देखिए ये आप पे डिपेंड करता है। लेकिन आप लोग मान लेंगे तो ज्यादा बेहतर है। ज्यादा बेहतर क्या मतलब, बेहतर ही है आप लोगों के लिए। हम देखिए अपना काम तो कर लेते हैं भाई, हमने कर लिया, आप लोगों को क्लास प्रोवाइड करा दी। अब पढ़ना ना पढ़ना तो आपके हाथ में है, लेकिन आप पढ़ें। जब एडमिशन लिया है, और आपने इसीलिए तो लिया है कि हम टीचर बनेंगे, तो आप ये सोच रहे हैं कि सिर्फ आपने डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर क्लियर कर लिया, सेकेंड सेमेस्टर क्लियर कर लिया, या आप ऐसे धक्का मार मार के आप पास हुए, तो उससे कोई फायदा नहीं है। हमें नहीं लगता कि उससे कोई फायदा है। फायदा जब होगा जब आप लोग अच्छे से सारे सेमेस्टर को क्लियर करेंगे, क्योंकि कुछ ना कुछ ऐसी फाउंडेशन होती है कि अगर इसमें बैक लग गई तो उसमें ये बेनिफिट नहीं मिलेगा, अगर उसमें बैक लग गई तो अलग कहीं बेनिफिट नहीं मिलेगा। यानी कहने का मतलब है ये बेनिफिट तो एक जाता ही जाता है कि हमारा जो सेमेस्टर है वो 6 मंथ का हो जाता है, और पूरा जो ये हमारा कोर्स है 2 साल का हो जाता है। 2 साल में अगर एक में भी बैक लग गई तो उसमें क्या 3-3 साल लोगों के चले जाते हैं। तो पहली बात तो आपका 1 साल चला गया पूरा, फिर आप सुधरे, आपने मेहनत की, तो इससे कोई फायदा नहीं। क्यों ना हम 2 ही साल में अपना ये जो कोर्स है उसको हम कंप्लीट करें, है ना। तो जब 2 साल में हम अपना कोर्स कंप्लीट करेंगे तो हम और भी एग्जाम देने के लिए तैयार हो पाएंगे। जब हम इसी में धक्का मार मार के निकल रहे हैं, धक्का मार मार के निकल रहे हैं, और ये भी है कि पता नहीं निकल पाएंगे कि नहीं निकल पाएंगे, तब फिर दिक्कतें आ जाती हैं। तो हम भाई आपसे यही कहना चाहेंगे कि आप लोग रोज पढ़ें, रोज स्टडी करें। और आप लोगों के अब देखिए क्लासेस तो कंटिन्यू चल ही रहे हैं, प्लस इसी क्लासेस में आप लोगों के जो प्रैक्टिस, यानी आप लोगों की जो सीरीज है वो भी कंटिन्यू कर ही देंगे, क्योंकि आप लोगों के काफ़ी मैसेजेस आते हैं कि सीरीज़ कराई जाए। तो चलिए हम सीरीज़ भी करा देते हैं। वैसे हमारी मर्जी तो यही थी कि आप लोग पहले नोट्स बनाएं, आप लोग डिटेल में पढ़ें, फिर सीरीज़ पढ़ें, लेकिन हम सीरीज़ और डिटेल दोनों चीज़ हम साथ में लेके चलेंगे। ठीक है ना फ्रेंड्स, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।